वैशाख मास महात्म दूसरा अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख के समान मास, सतयुग के समान युग, वेद के समान शास्त्र, गंगा जी के समान तीर्थ और जल दान के समान दान, भार्या के समान सुख, खेती के समान धन, जीवन के समान लाभ, उपवास के समान तप और दान के समान सुख, दया के समान धर्म, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, खेती के समान व्यापार, धर्म के समान हितकारी मित्र, धर्म के समान हितकारी मित्र, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष, केशव के समान रक्षक और माधव के समान पवित्र कोई भी दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख मास के समान अन्य कोई दूसरा पवित्र मास भगवान को प्यारा नहीं है। श्री भगवान नारायण को वैशाख मास सब मासों में प्रिय है। जो इस मास को वृथा गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि में जाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी या बाग आदि लगाना सब कुछ व्यर्थ जाता है। उनको इसका कुछ भी फल नहीं मिलता है। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वह भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है। परंतु अगर वैशाख मास में केवल स्नान मात्र कर लें तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के समान सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जल दान से ही मिलता है। जो लोग जल का दान वैशाख मास में करते हैं उन्हें तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जिसमें जल दान देने की शक्ति भी न हो वह दूसरे से दान दिलवावे उसका भी वही फल होता है। तराजू के एक पलड़े में जल दान तथा दूसरे पलड़े पर दान में सर्व प्रकार के दान रखें तो जलदान ही अधिक भारी पड़ेगा। जलदान सर्वश्रेष्ठ है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाते हैं वह अपने कई कुलों का उद्धार करते हैं। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि सब अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। अगर बल की इच्छा हो तो जलदान, छाया की इच्छा हो तो क्षत्रिय, पवन की इच्छा हो तो पंखा। वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए जिसकी हवा से ब्राह्मण तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जो वैशाख मास में ब्राह्मण के कुटुंब के लिए घड़े का दान नहीं करता है वह चातक की योनि को प्राप्त होता है। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखी होकर नरकवास को जाता है। इस तरह वैशाख मास में ब्राह्मणों को पंखे से हवा करना चाहिए और उन्हें पंखे का दान अवश्य करना चाहिए। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। और दान न करने वाले पापी नरक की यातनाएं भोगते हैं। अतः मानसिक दुखों को दूर करने के लिए क्षत्रिय का दान उत्तम है। जो कोई इस मास में क्षत्रिय का दान नहीं करते उनको छाया तक नहीं मिलती है और वह महाक्रूर पिशाच होकर वन में फिरते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ का दान करते हैं वे यमदूतों को तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाया है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न के समान कोई दान नहीं है क्योंकि यह भूखे को तत्काल ही तृप्ति देता है।
भूखे पुरुष की स्त्री, पुत्र, वस्त्र, भूषण, अलंकार, घर सब कुछ तब ही अच्छे लगते हैं जब उसका पेट भर जाता है। इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता को केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अधिक क्या कहूँ, अन्नदाता में ही सर्वधर्म निवास करते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।